बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, एक मरतबा एक बहुत समझदार और होशियार ख़ातून ने अपने कुछ दोस्तों की, अपने ख़ानदान के कुछ लोगों की दावत की कि आज रात का खाना आप हमारे घर खाएँ। ख़ातून ने अपने आने वाले मेहमानों के लिए पिज़्ज़ा बनाने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के मुताबिक सामान मंगवा लिया। जब सामान आया तो उन्होंने देखा कि उस सामान में से मशरूम्स कम हैं, वो शायद वो लिखना भूल गई थी। खातून के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ये कि अब वो फिर किसी को भेजें और बाज़ार से मशरूम्स मंगवा लें, और दूसरा ये कि उनके घर के पीछे जंगल में मशरूम्स खुद ब खुद उगे हुए हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया जाए। अब पहले ऑप्शन के बारे में खातून ने सोचा कि इसमें मज़ीद टाइम लग जाएगा। अब कोई शख्स जाएगा, बाज़ार भी दूर है, वहाँ से फिर मशरूम्स ख़रीद के लाएगा तो इतनी देर में ये जो वक्त है ये हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम जंगल वाले जो मशरूम्स हैं उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। खातून गई, जंगल से मशरूम्स तोड़ के ले आई, लेकिन चूँकि समझदार खातून थी, उन्होंने ये सोचा कि ये जंगली मशरूम्स हैं, खुदरो हैं, मुमकिन है ये ख़तरनाक हों, टॉक्सिक हों, इनके कोई मुज़र सेहत असरात हों, तो पहले इनको टेस्ट कर लेना चाहिए। उन्होंने वो मशरूम्स थोड़े से पकाए और पकाने के बाद बदकिस्मती से उनके कुत्ता था जिसका नाम टॉमी था, उसके सामने रख दिए कि चले टॉमी खाएगा और टॉमी पे हम इसके असरात देख लेते हैं। टॉमी ने वो मज़ेदार मशरूम्स नोश फरमाए और नोश करने के बाद वो लॉन में चहलकदमी करने लग गया। खातून ने कुछ देर उसको देखा और जब उन्हें यकीन हो गया कि इन मशरूम्स का कोई मुज़र सेहत असर नहीं है, उन्होंने उन मशरूम्स को पिज़्ज़ा में इस्तेमाल किया और शाम को जब उनके मेहमान आ गए उनके सामने पेश कर दिए। मेहमानों ने इन जंगली मशरूम से बना हुआ पिज़्ज़ा खाया और खूब मज़े से खाया। उन्होंने खातून खाना की बहुत तारीफ़ें की कि इतना शानदार पिज़्ज़ा उन्होंने इससे पहले नहीं खाया था। थोड़ी देर गुजरी, मेहमान आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। खातून की बेटी जिसने ये पिज़्ज़ा नहीं खाया था वो आई और ख़ातून के कान में कहने लगी, मामा टॉमी मर गया है। अब ख़ातून ने ये बात सुनी तो वो बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने ये सोचा कि शायद वो जो मशरूम्स थे वो जहरीले थे, लेकिन उनका असर थोड़ी देर बाद हुआ और इस वजह से टॉमी मर गया है। ख़ातून ने फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और उनको कहा कि मैं चूँकि एक समझदार और होशियार ख़ातून हूँ और मैं पैनिक नहीं हुई हूँ, मैं सूरत हाल का हल करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इस तरह से जंगली मशरूम्स इस्तेमाल किए और उन जंगली मशरूम्स के इस्तेमाल करने के बाद मेरा कुत्ता टॉमी जो है वो मर गया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि मेरे घर में इस वक्त भी 25-30 मेहमान ऐसे हैं जिन्होंने वो पिज़्ज़ा खाया था। अब दानिशमंदी का तकाजा ये है कि आप पहले उनका कोई बंदोबस्त करें और उनका इलाज करें। अब डॉक्टर साहब ने उनको कहा कि आप चूँकि बड़ी समझदार और होशियार ख़ातून हैं और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप पैनिक भी नहीं हुई, हम आते हैं और इस मसले को हल करते हैं। डॉक्टर साहब आए, पैरामेडिकल की टीम आई और सारे ही मेहमानों को एक एक करके अस्पताल ले गई। अब अस्पताल ले जा कर के उनको बेहोश किया, उनके मैदे साफ़ किए और मैदे साफ़ करके वापस एक एक करके उनको ख़ातून के घर ला के छोड़ दिया। अब मेहमान एक तरफ परेशान कि जो कुछ खाया पिया था वो सारा निकल गया और दूसरी तरफ खुश भी कि चलो ज़िंदगी बच गई है, वरना हमारा हाल भी टॉमी जैसा होता। खातून इस सारी सूरत हाल को संभालने के बाद थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक जगह पे बैठी तो उनकी वही बेटी दोबारा उनके पास चलती हुई आ गई और उनके पास बैठ गई। उस बेटी ने उनकी गोद में सर रखा और कहने लगी, मामा दुनिया बड़ी संग दिल है, पत्थर दिल है। आप ये देखें कि जिस टैक्सी ड्राइवर ने हमारे टॉमी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, वो एक लम्हे के लिए भी रुका नहीं है। आप देखें वो कितना संग दिल आदमी था कि उसको ज़रा तरस नहीं आया और उसने हमारे टॉमी को कुचल दिया। अब माँ ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अच्छा टॉमी को गाड़ी वाले ने कुचला था? उन्होंने कहा, हाँ, वो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि टॉमी जो है गाड़ी के नीचे आके मर गया है। नाज़रीन, इस वाक़े से नतीजा ये निकलता है कि आप कितने ही फ़हम व फ़रासत से माला माल क्यों ना हो, आप कितने ही समझदार क्यों ना हो, कितने ही होशियार क्यों ना हो, फिर भी दूसरे की बात पूरी सुन लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात हमें ये लगता है कि जो बात मुखातिब करने वाला है वो बात हम पहले से जानते हैं और हम उनको कहते हैं कि नहीं, जो बात आप कर रहे हैं मैं समझ गया हूँ, बस आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, इस पूरे वाक़े से नतीजा ये निकलता है कि जब भी कोई शख्स बात कर रहा हो, अगर आप पहले से बात जानते भी हैं
پھر بھی اس کی پوری بات سنیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ اس کی بات میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوگی جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس لیے دوسرے کی بات پوری سنیں اور پوری سننے کے بعد فیصلہ کریں، پوری سننے کے بعد تجزیہ کریں کہ اب آپ نے اس معاملے میں، اس مسئلے میں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی رائے، اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔